नमस्कार। आज पूरा वीडियो इस गमछे के साथ होगा। ये गमछा डाल दिया है ताकि आपको फील हो कि एक कनेक्शन है, मैं भी आप में से ही हूँ, क्योंकि बात बिहार की होने जा रही है। वैसे तो ये गमछा असम का है, लेकिन क्या है कि गमछा बिहार के कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसी वजह से आज फोकस कीजिए बिहार पर, इस गमछे पर, और जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रंप के 25% टैरिफ की घोषणा से देश में हड़कंप मच गया, लेकिन बिहार को क्या, वहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिपुर नाम का शहर है तमिलनाडु में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब के नाम से जाना जाता है। यहां से कपड़े यूएस सप्लाई होते हैं। अब वहां से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े महंगे हो जाएंगे, यूएस में उन्हें कोई नहीं खरीदेगा, लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अन्य जगहों पर जहां जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो यूएस के मार्केट को सिले हुए कपड़े सप्लाई करते हैं, वहां भी लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी शामिल है। यही कि कुछ कंपनियों ने गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए भी कपड़े बनाए थे। लेकिन बिहार को क्या, वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां इंडस्ट्री है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। सूरत में हाहाकार है। हीरा तराशने वाले इस शहर में हीरे के कारीगरों की नौकरियां जा रही हैं। टैरिफ के बाद हालात और खराब हैं। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। अगर ट्रंप का टैरिफ लागू हुआ तो लाखों नौकरियां चली जाएंगी। जेम्स यानी कीमती पत्थर पे भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन बिहार को क्या, वहां तो ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं। यहां ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अलग दुनिया है। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा का मार्केट चंडीगढ़ से लेकर गुजरात तक फैला है। मल्टी मिलियन का मार्केट है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। ट्रंप के टैरिफ से इस मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। भारत भारी तादाद में दवा यूएस की कंपनियों को सप्लाई करता है। फार्मा की नौकरियों पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन बिहार को क्या, वहां तो ये सब है ही नहीं। वहां कोई टेंशन नहीं है, लोग मस्त हैं। इसके अलावा तमाम इंडस्ट्री खतरे में है, जो यूएस की कंपनियों को कच्चा माल लेकर फाइनल प्रोडक्ट सप्लाई करती थी। जिन जिन राज्यों में ये कंपनियां हैं, वहां की इकोनॉमी और रोजगार में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन बिहार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि वहां ये सब फालतू की चीजें नहीं है। बिहार आज के वक्त तनकर अमेरिका के सामने खड़ा है, क्योंकि ट्रंप टैरिफ का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका में वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, वैसे ही भारत में वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट है, जिसका सितारा है बिहार। बिना इंडस्ट्री के आजादी के बाद से ही बिहार चौड़े में जी रहा है। दुनिया की इकोनॉमी डूब जाने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बिहार में कोयला था, जो अब झारखंड में चला गया, उसे आजादी के बाद से ही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लगाकर भारत सरकार ने बिहार का कोयला उन्हीं जगहों को दिया जहां जहां ये फैक्ट्रियां हैं और जहां जहां ये टैरिफ लगाने के बाद नौकरी जाने का खतरा है। बिहार के लोग बड़े दिल वाले हैं। कोयला जाने दिया, अब नौकरी भी करने वहीं जा रहे हैं जहां उनका कोयला गया था। बिहार को विकास के नाम पे ट्रेन मिलती है। 9 में से 8 अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार के नाम पे है। यही बिहार का विकास है कि आपको ट्रेन मिलेगी पलायन करने के लिए, दूसरे शहर में काम करने के लिए। मजदूरों के लिए ये ट्रेनें चलाई गई हैं। इन कथित वर्ल्ड क्लास ट्रेनों में एसी नहीं है। क्या जाने कैसे वर्ल्ड क्लास ट्रेनें हैं।
वैसे आपको पता ही होगा कि नॉन एसी ट्रेनें बिहार के लिए क्यों वर्ल्ड क्लास हैं, क्योंकि सरकार ने बिहार को यही समझ के रखा है कि सस्ता लेबर सप्लाई यही राज्य करेगा और उसको इंडस्ट्री की जगह ट्रेन दी जाएगी। लेकिन इसका फायदा है, व्हाट्सएपियल फायदा है, वो ये है कि अमेरिका का टैरिफ बिहार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन लोगों का रोजगार जाएगा और वापस घर लौटना चाहेंगे, उनके लिए ट्रेन बहुत सारी दे दी गई है। व्हाट्सएप पे ये मैसेज कितना अच्छा लगता है उन लोगों को जो विकास की जाति ढूंढते हैं। कितना अच्छा लगता है उन लोगों को जो जबरदस्ती का एक बिहारी 100 पर भारी बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है उन लोगों को जो काम करने दूसरे शहर जाते हैं और वापस आकर अपनी जाति के नेता को वोट डलवाकर जितवाते हैं, भले ही वो क्रिमिनल हो, लुटेरा हो। ऐसे लोगों ने ना सिर्फ अपना बल्कि बिहार का भी भाग्य तय कर दिया है। खैर, अच्छी बात यह है कि ट्रंपवा कितना भी कूदे, बिहार का कुछ नहीं बिगाड़, ऑल्सो नोन एज उखाड़ पाएगा। ये गमछा वैसे तो असम का है, लेकिन गमछे को वैश्विक पहचान बिहार ने दिलवाई है। बिहार मतलब इस धरती के लोग। बहरहाल, कोई ये ना पूछे पक्ष विपक्ष से कि आपकी सहयोगी पार्टी मुंबई में क्यों हमसे मारपीट करती है, क्यों बेंगलोर में हमको प्रताड़ित करती है। बस इस बात का दंभ भरिए कि एक बिहारी 100 पर भारी, डोनाल्ड ट्रंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऑल्सो नोन एज उखाड़ पाएगा। छठ मनाने के लिए ही वर्ल्ड क्लास नॉन एसी ट्रेन पकड़िए, होली मनाने के लिए भी आपके लिए ही तो वो ट्रेन चली है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा। जी भर के ट्रेन का सफर कीजिए, क्योंकि इतनी ट्रेनें किसी राज्य को नहीं मिलती हैं। इतना ध्यान किसी भी राज्य के मजदूरों का नहीं रखा जाता है जितना बिहार का रखा जाता है, और उसको सोच समझ करके उसको ट्रेनें दी जाती हैं। छठ समिति बनाइए, जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी वोट बैंक बनिए। एक बिहारी 100 पर भारी, सीना चौड़ा करके बोलिए। फिलहाल आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय बिहार, हुल जोहार, बाकी जो है सो है ये है। प्रणाम।